जरा सोचिए, एक ऐसा गुप्त कोड, एक ऐसा रहस्यमयी पैटर्न जो हमारे पूरे ब्रह्मांड को, हर चीज को कंट्रोल करता है। एक ऐसा कोड जो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के धागों से बुना गया है। और क्या हो अगर मैं कहूं कि इस पूरे ब्रह्मांड के राज को खोलने की चाबी सिर्फ 3 मामूली से दिखने वाले अंकों में छिपी है। 3, 6 और 9। ये शब्द किसी ऐसे वैसे इंसान की नहीं है। ये शब्द हैं उस महान और कुछ हद तक रहस्यमयी आविष्कारक निकोला टेस्ला के, वही जीनियस जिन्होंने हमारी आज की मॉडर्न दुनिया की नींव रखी। लेकिन उनका ये एक वाक्य हमें उनके साइंटिफिक आविष्कारों से कहीं आगे ले जाता है, एक बहुत ही गहरे, शायद एक आध्यात्मिक रहस्य की तरफ। तो चलिए इस रहस्य में और गहराई से उतरते हैं। देखिए, टेस्ला के लिए ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं थी। नहीं, ये एक जुनून बन चुका था, एक ऐसी धुन जो उनके हर काम, उनके हर एक विचार में सुनाई देती थी। लेकिन सवाल तो यही उठता है कि आखिर क्यों एक ऐसा जीनियस इंसान इन 3 साधारण से नंबरों के लिए इतना ऑब्सेस्ड क्यों था? इसका जवाब हमें उनकी कुछ, कह सकते हैं, अजीब आदतों में मिलता है। और ये कोई मामूली सनक नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये एक गहरा पैटर्न था। सोचकर देखिए, किसी भी बिल्डिंग में घुसने से पहले वो ठीक 3 बार, न कम न ज्यादा, उसके चारों ओर चक्कर लगाते थे। ये उनके लिए एक ऐसा नियम था जिसे वो कभी नहीं तोड़ते थे। और ये जुनून बस यहीं तक नहीं था। वो सिर्फ उन्हीं होटलों में रुकते थे जिनके कमरों का नंबर 3 से डिवाइड हो सकता था। अपने खाने की प्लेट को साफ करने के लिए ठीक 18 नैपकिन का इस्तेमाल करते थे। हर जगह, हर काम में 3, 6 और 9 का ये पैटर्न मौजूद था। ये एक जुनून था, और कहते हैं ना, हर जुनून के पीछे एक गहरा राज छिपा होता है। तो वो आखिर जानने की क्या कोशिश कर रहे थे? तो चलिए अब इस जुनून के पीछे के गणित को समझते हैं। टेस्ला का मानना था कि नंबर्स सिर्फ हिसाब किताब का जरिया नहीं है, बल्कि वे एक छिपे हुए ऑर्डर की, एक छिपे हुए क्रम की भाषा हैं। अगर हम नंबर्स को ध्यान से देखें तो 1, 2, 4, 5, 7 और 8 ये सब मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं। ये सारे नंबर एक तय मैथमेटिकल पैटर्न को फॉलो करते हैं, एक ऐसा पैटर्न जो हमारी इस फिजिकल दुनिया के नियमों को दिखाता है। मतलब ये सभी नंबर एक सिस्टम में काम करते हैं, जहां हर एक की अपनी एक खास जगह है। इन्हें आप एक तरह से हमारी असलियत का, हमारी रियलिटी का बिल्डिंग ब्लॉक समझ सकते हैं। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक ऐसे क्रम में जिसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन इस पूरे सिस्टम में, इस साफ सुथरे पैटर्न के बीच में एक क्रैक है, एक दरार है। और वो दरार है 3, 6 और 9। ये 3 नंबर उस पैटर्न को मानते ही नहीं, वो सारे नियमों को तोड़ देते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो इस फिजिकल दुनिया के ताने बाने से कहीं परे हैं, कुछ और ही हैं। टेस्ला की थ्योरी ये थी कि 1, 2, 4, 5, 7 और 8 ये सब हमारी फिजिकल 3 डायमेंशनल दुनिया को दिखाते हैं। लेकिन 3, 6 और 9 वो एक हायर डायमेंशन से आते हैं, एक ऐसी जगह से जो हमारी इस दुनिया को कंट्रोल करती है, उसे प्रभावित करती है। और मजे की बात यह है कि इन रहस्यमयी नंबर्स के बीच भी एक सिस्टम है, एक खास ऑर्डर, और इस ऑर्डर में सबसे ऊपर, सबसे शिखर पर है नंबर 9। इस थ्योरी के हिसाब से 3 और 6 एक ऑसिलेशन की तरह हैं, एक वाइब्रेशन। वे एनर्जी के 2 अलग-अलग पोल्स हैं, जैसे यिन और यांग, जो लगातार एक दूसरे के बीच बहते रहते हैं। वे फिजिकल और हायर डायमेंशन के बीच एनर्जी के इस लगातार फ्लो को दिखाते हैं। तो ठीक है, अगर 3 और 6 ये फ्लो हैं, ये बहाव हैं, तो फिर 9 क्या है? वो इस पूरी इक्वेशन में कहाँ फिट होता है? जवाब है, वो कहीं फिट नहीं होता। नंबर 9 इस ऑसिलेशन, इस बहाव का हिस्सा है ही नहीं। वो 3 और 6 से भी परे है। वो उस हायर पावर का प्रतीक है जो इस पूरे कॉस्मिक डांस को, इस ब्रह्मांडीय नृत्य को कंट्रोल करती है। नंबर 9 ही वो सोर्स है, वो दिव्य बिंदु। ये अपने आप में चेतना है, कॉन्शियसनेस, ब्रह्मांड का कंट्रोल सेंटर, जो न सिर्फ बाकी सारे नंबर्स को बल्कि हमारी पूरी की पूरी असलियत को कंट्रोल करता है। अगर ये थ्योरी सही है तो नंबर 9 सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये ब्रह्मांड का ताला खोलने की, उसके सबसे गहरे रहस्यों को समझने की एक फंडामेंटल चाबी है। लेकिन क्या ये सच हो सकता है, या ये सब सिर्फ पैटर्न्स और संयोग का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स खेल है?
अपने अगले विश्लेषण में हम देखेंगे कि कैसे नेचर, ज्योमेट्री और यहाँ तक कि वक्त की गिनती में भी ये रहस्यमयी पैटर्न बार बार सामने आता है और हमेशा 9 पर आकर ही खत्म होता है। तब तक इस पर सोचिएगा, क्या ये सब सिर्फ एक संयोग हो सकता है